जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी का कि वो ये सेवा हर बार मुझे बख्शते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगतों को गुरुजी से जोड़ूं। ये बहुत बड़ी सेवा है और इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। साथ में संगत जी, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हर सत्संग के माध्यम से आप मेरे जितने भी सत्संग सुनेंगे संगतों के, मैं सब में ही आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही होती है कि सत्संग को आप ध्यान से सुने, अंत तक सुने। संगत जी, ये वो ब्लेसिंग्स हैं जिन्हें हमें गुरुजी से प्राप्त करनी है। संगत जी, सत्संग का मतलब जैसे मैं बताती हूँ कि सत्य का संग होता है और सत्संग उसी को मिलता है जिसमें गुरु कृपा होती है। हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, हम चाहे तीर्थ स्नान करें, चाहे कितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के दर्शन कर आए, बिना गुरु के सतगति हमारी नहीं हो सकती है। संगत जी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ गुरु होती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षक गुरु होता है। जब बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है तो जो माँ और शिक्षक आपके गुरु होते हैं, वो आपको सही मार्ग पे लाते हैं, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। उसी प्रकार संगत जी, गुरु का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि वो हमारा मिलन परमात्मा से करवाते हैं। और संगत जी, जब हमें पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी इस जन्म में भी तर जाती है और अगले जन्म में भी तर जाती है। और शरीर का त्याग करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वापस से हमें जन्म नहीं लेने को मिलता है। संगत जी, अगर हम 84 के बाद भी अपने आप को नहीं बदल पाए तो हमें चाहे कितने भी जन्म मिल जाए, हम कभी नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जब हम गुरु के चरणों से जुड़ते हैं तो हमारे किए गए द्वारा जितने भी पाप हैं वो गुरु जी कटवाने में मदद करते हैं। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम एक पूर्ण गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ 10% हमारे कर्म को भोगने के लिए हमें देते हैं और 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम सभी के लिए बहुत ही संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल चीज़ें हैं जो गुरुजी हमें दे रहे हैं और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं। तो संगत जी, इन सभी में से गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका सत्संग भी है। वैसे तो गुरुजी के अनेक तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, लेकिन उनमें से एक तरीका ये भी है कि सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। संगत जी, गुरुजी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो हमेशा से कहते आए थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरुजी हमें ब्लेस कर दें, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी,
आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो जैसे मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सत्संग को ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, भाव से सुने और अंत तक सुने, जिससे आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। तो आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, किन शब्दों में मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आता। संगत जी, ना मैं शब्दों में लिख पाऊंगी और ना ही मैं अपने मुख से बोल पाऊंगी। गुरु जी की रहमत, गुरु जी की कृपा इतनी मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है, जिसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हम पे बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमें अपने से जोड़ा, अपने चरणों से लगाया। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ पे ईश्वर है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधकार भी है। तो संगत जी, ये सारी चीजें पृथ्वी पर है, हर चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है वो परमात्मा की होती है। संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ, मेरे जीवन में रहा, जिसके कारण गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को अपने से जोड़ा। संगत जी, ये जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2005 का है, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई। मेरे हस्बैंड संगत जी आर्मी में थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को गुरुजी के दरबार आने का मौका मिलेगा और इतनी जल्दी आने का मौका मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी, मेरे अंकल की जो पोस्टिंग थी वो आसाम में थी। पहले मेरे अंकल की पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। पहले बॉम्बे में थी, बॉम्बे से फिर दिल्ली शिफ्ट हुए। और संगत जी, जब दिल्ली में हम लोग 2003 से रह रहे थे, जब से हमने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुना था, ना कुछ पता था। तो संगत जी, जब 2003 से हम रह रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आसाम में हो गई थी। तो मेरा जो मायका है, ससुराल है, वो दिल्ली में ही है। तो मेरे हस्बैंड ने हम सबको भी आसाम में शिफ्ट होने के लिए बोला। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बच्चे सेटल हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, स्कूल में एडमिशन्स हैं, अब यहाँ से बच्चों का नाम कटवाना पड़ेगा और आसाम में शिफ्ट होना पड़ेगा। इससे तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा, और इस बार हम लोगों का पॉसिबल नहीं होगा। हम लोगों को एक ठहराव दो, जहाँ मैं दोनों बच्चों की परवरिश सही से कर सकूँ, क्योंकि आपकी तो इधर-उधर पोस्टिंग होती रहती है, तो ये बहुत टफ होगा। ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को कही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहीं रहो। और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आसाम में हो गई संगत जी। तो संगत जी, आसाम में होने के बाद सिर्फ फ़ोनों पे कांटेक्ट रहता था। तो वो कहते हैं संगत जी, जब तूफ़ान आने वाला होता है तो वो कह के नहीं आता है, बिल्कुल भी कह के नहीं आता है। तो वही कुछ हमारी लाइफ में हुआ। संगत जी, मेरे हस्बैंड आसाम में थे, हम लोग दिल्ली में थे, सब फ़ोन पे बातें होती थी, बेटर चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो संगत जी, हुआ क्या, 2004 में मेरे हस्बैंड के फ़ोन आने कम हो गए। मैं थोड़ा-सा टेंशन में हो गई। तो जो बाकी अफ़सर वग़ैरह थे, मैंने उन्हें कॉल करके पूछा, तो कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। और कितनी-कितनी दफ़े तो अंकल मेरे फ़ोन भी अटेंड नहीं करते थे, फ़ोन भी नहीं आता था उनका, कम हो गया था। और जब भी मैं उनको आने के लिए कहती थी अ, दिल्ली वापस, तो अंकल कोई ना कोई बहाना मार देते थे। बट मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरी लाइफ ने इतना मुश्किल वाला मोड़ ले लिया है और ये सब हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो उस टाइम की मुझे जहाँ तक कि संगत जी याद है कि मई जून की छुट्टियाँ बच्चों की पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को
कहा कि बच्चों की छुट्टी हो गई है और मैं बच्चों को लेके आसाम आ रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फट देनी मना कर दिया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और मैं मीटिंग टू मीटिंग कर रहा हूँ और बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा मिलने। इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने कहा। कोई बात नहीं, ठीक है, बिज़ी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट संगत जी, मैं थोड़ी-सी ज़्यादा टेंशन में हो गई कि आज से पहले अंकल ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, ऐसा क्यों? 2004 संगत जी कंटिन्यू ऐसा रहा मेरे हस्बैंड का, कंटिन्यू। और 2005 में तो संगत जी हद हो गई, जब उनकी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वीरेंद्र, अब तो आप आ जाओ, मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो आपको याद कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हो तो सही, संभाल लो। और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मेरा आना इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे ऑफ नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको कहा, बस मैंने 2 ही शब्द बोले। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया है जो आज से पहले भी तो आप आए हो, मम्मा की तबीयत खराब हुई है जब भी आप आए हो, तो ऐसा क्या हो गया? बस इतना मैंने उनको कहा और वो गुस्से में उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि आज से पहले इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। तो संगत जी 2005 का टाइम था, वो मुझे याद है अच्छे से। और संगत जी मैं बहुत रो रही थी, परेशान थी। तो मेरी मदर मेरे पास आए और मेरी मदर संगत जिस टाइम हमारे जहाँ हम रह रहे थे अपार्टमेंट में, वो 3 अपार्टमेंट आगे रहते थे। तो मेरी मदर इन लॉ को वो देखने आए थे। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना संगत जी कि आपके चेहरे की परेशानियाँ आपके फेस पे नज़र आ जाती है। तो मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत रोई हुई थी, सर में दर्द था और बहुत टेंशन में थी। तो मम्मा मुझे देख के बोलते हैं कि कविता, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों है? तो मैं कहती हूँ कि मम्मा, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी परेशान हूँ। तो मेरी मम्मा कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें पैदा किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम बेवजह परेशान नहीं हो, बताओ। तो मैं सारी कंडीशन अपनी मम्मा को बताती हूँ, तो मेरी मम्मा कहती है कि वीरेंद्र से मैं बात करूँ? मैं कहती हूँ, नहीं, नहीं, आप बात मत करो, वैसे भी इस टाइम बहुत गुस्से में हैं, आप बात करोगे तो उनको लगेगा कि मैंने आपको उनके बारे में कुछ गलत बताया है। तो मम्मा बोली, हाँ, ठीक है। तो मम्मा बोली कि मेरी एक फ्रेंड है और वो गुरुजी के पास जाती हैं, तो तू उनके साथ चल के देख ले एक दफ़े और पूछ के देख कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं अपनी मम्मा को कहने लगी कि हाँ मम्मा, लग तो मुझे भी कुछ ठीक सा नहीं रहा है और आप बात कर लेना, मैं चलती हूँ। तो जो मेरी मम्मा की फ्रेंड है नीलम आंटी, मेरी मम्मा जब उनसे बात करते हैं तो वो मेरे घर आते हैं और घर आके वो मुझे कहते हैं कि कविता, मैं गुरुजी के पास चल रही हूँ और आपको चलना हो तो चलो। तो मैं, मेरी मम्मा और मेरी मम्मा की जो फ्रेंड थी नीलम आंटी, वो और संगत जी, एक फ्रेंड और थी उनकी, नीलम आंटी के साथ ही थी। और हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गए। जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में एंटर हुई मैं और अंदर के तरफ मैं गई, तो संगत जी पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कि अ, शायद ये वही जगह है जो मुझे खींच रही थी अपनी ओर। तो बस जैसे कहते हैं ना कि अजीब सी सुरसुरी सी होना अपने शरीर में, तो वो मुझे लग रहा था। तो संगत जी जब मैं एंटर हुई तो वहाँ संगत बैठी हुई थी और इस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी जितनी इस टाइम संगत है। संगत जी, इस टाइम ज़्यादा संगत नहीं होती थी। तो मैं जैसी अंदर गई तो गुरुजी बैठे हुए थे और एक नज़र उन्होंने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराए और उसके बाद संगत जी मैं बैठ गई संगतों के बीच। तो
मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं उनको बताऊंगी। जैसे होता है ना कि बाबा वगैरह पूछते हैं, हाथ देखते हैं, कुंडली देखते हैं या ग्रह वगैरह देखते, तो मुझे यही लगा। बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा और लंगर हुआ। लंगर के बाद आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद नीलम आंटी ने जब उनको बताया गुरुजी को कि ये हमारे जो फ्रेंड है और कर्नल जोशी उनकी डॉटर है और इनके हस्बैंड जो है आर्मी में है, वीरेंद्र, और इस समय उनकी पोस्टिंग आसाम में है। तो गुरुजी कहते, ओ वृंदी पुट्टी है तू, इस तरीके से गुरुजी बोले उस टाइम संगत जी। और फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं कि आंदे रहा करो, आंदे रहा करो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं वहाँ से बाहर निकली तो मैंने नीलम आंटी को तो कुछ नहीं कहा, ना उनकी फ्रेंड को कहा। तो मैंने घर जाके अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा वहाँ तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, मुझे लगता है वहाँ भी कुछ नहीं होगा, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं करी। और फिर मेरी मम्मा कहती कि हाँ, बात तो नहीं करी खैर, लेकिन ठीक है। तो 2-4 दिन संगत जी ऐसे ही बीत गए, टेंशन में थी, परेशान थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और हस्बैंड ठीक से बिहेव भी नहीं कर रहे थे, आने को भी तैयार नहीं थे और गुस्सा बहुत ज़्यादा। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से भी फ़ोन पे बात करनी बंद कर दी। अब क्या होता है संगत जी के मैं को फिर से नीलम आंटी का कॉल आता है और वो मुझे फिर से चलने के लिए कहती हैं। तो मैं नीलम आंटी को कहती कि नीलम आंटी, मैं अपने मन की बात आपको बताऊँ, वहाँ जाके अच्छा तो मुझे बहुत लगा, पर उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो वो एकदम से कहती हैं कि कविता, गुरुजी जानी जहान है, तुम वहाँ बस माथा टेको और हाथ जोड़ो, वहाँ का लंगर चखो, बाकी गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो मुझे लगा कि शायद ये इतने बड़े हैं, इनके अनुभव हैं, कुछ तो होगा वहाँ। ठीक है संगत जी, फिर मैं उनके साथ चली गई। और जब मैं सेकंड टाइम गई, तो सेकंड टाइम गुरुजी मुझसे कहते हैं कि "वृंद्र नु वापस लाना सी"। तो मैं एकदम से बोलती हूँ कि हाँ जी गुरुजी, और मैं इसीलिए आई आपके पास। तो गुरुजी कहते हैं कि कल एक जो है तांबे का लोटा लिया और 7 पान के पत्ते ले आ। तो मैं लेके गई संगत जी नेक्स्ट डे। तो गुरुजी ने वो जो लोटा था उसको अभिमंत्रित किया और उसको गुरुजी ने मुझे कहा कि इसमें चावल भर के, प्रॉपर चावल भर के जल प्रवाह कर दे और ये जो पान के पत्ते हैं वो अपने अंकल की फोटो पे रख के और उसको जल प्रवाह कर दे, ये गुरुजी ने मुझे बोला। तो जैसा गुरुजी ने कहा वैसा मैंने किया। और मुझे क्या लगता है संगत जी कि ये उपाय जो गुरुजी बताते हैं, ये अपने आप को बताना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ। वो लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं और वो ये छोटे-छोटे हमें उपाय बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये गुरुजी ने हमें बताया और हमने किया तो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी अपने आप को लाइमलाइट में नहीं रखना चाहते, इसलिए वो हमें ये उपाय बताते हैं। तो संगत जी, करते गुरुजी हैं। मैंने ये करना शुरू कर दिया, जैसे गुरुजी ने मुझे बताया मैंने किया। और संगत जी, उससे अगले दिन मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आता है और वो मुझसे बड़े अच्छे से बात करते हैं। और फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि वीरेंद्र, कोई बात है तो मुझे बता दो, कोई बात है तो मुझे बता दो। लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं और इस तरीके से संगत जी फ़ोन रख देते हैं बात करके। तो मेरे को संगत जी लगा कि कुछ तो है और मेरा कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया। अब संगत जी मैं एकदम से गुरुजी से कह नहीं पा रही थी, तो मेरी मदर मुझे कहते हैं कि तू आज गुरुजी को कह, आज गुरुजी को कहती क्यों नहीं है? तो संगत जी मैं क्या करती हूँ, धीरे से गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी, ऐसे-ऐसे बात है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है? तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हुन होना क्या है? और इस तरीके से गुरुजी जब मुझे बोलते हैं और फिर उसके बाद गुरुजी चुप हो जाते हैं, गुरुजी कुछ बोलते ही नहीं है।
तो मैं मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी मुझे बताओ हुआ क्या है? तो संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद दिखाने के लिए आसाम भेजने की प्लानिंग की और संगत जी कब मैं आसाम पहुंची वो भी मैं एक सत्संग आपसे छोटा सा शेयर करती हूँ। संगत जी हुआ क्या क्या कहते हैं जो मेरे हस्बैंड का एक इवेंट था आसाम में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को आना था, दोनों को ही आना था। तो संगत जी जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का इवेंट्स है आसाम में और मेरे को भी इनविटेशन आया है, तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं बात करके अपने हस्बैंड से जाऊंगी। तो मेरी फादर इन लॉ कहते हैं कि तू बात करके मत जा और तू उसको सरप्राइज दे, ऐसे ही चली जा। तो मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी से मैंने आज्ञा ली और संगत जी मैं आसाम के लिए निकल गई। बच्चे मेरे घर पे ही थे, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पास। तो जब संगत जी मैं आसाम में पहुंची, तो जहाँ मेरे हस्बैंड को हेड क्वार्टर दिया हुआ था रहने के लिए, तो वहाँ पे सब संगत जी मैं गई तो मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे थे नहीं। तो मैंने सभी बटालियन जो थे उनसे पूछा कि वीरेंद्र कहाँ है? तो संगत जी कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके एक जो फ्रेंड थे वो कहते कि भाभी जी आप बैठो और अभी आते होंगे सर, और मैं सर को फ़ोन करके आता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी तो कब से सर को फ़ोन कर रही हूँ और सर फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए गुरुजी की प्लानिंग देखिए, और कहते हैं ना कि गुरुजी जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो संगत जी मुझे कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई कुछ नहीं बताने के लिए तैयार था। और संगत जी जब मुझे पता चला तो पता ये चला कि मेरे हस्बैंड ने आसाम में सेकंड मैरिड कर लिया है, और उसका रीज़न यही था कि वो इसलिए ठीक से बिहेव नहीं कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो संगत जी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग वाली बात थी, और संगत जी मैं बहुत घबरा गई, परेशान हो गई कि ये क्या हो गया। फिर संगत जी वीरेंद्र आते हैं और वीरेंद्र से मैं चीज़ें पूछती हूँ, तो वीरेंद्र मुझे बताते हैं कि हाँ, यहाँ एक लड़की थी और वो मुझे पसंद आई, मैं उसे पसंद आया और हम लोगों ने मंदिर में ही विवाह कर लिया। तो मैंने अपने वीरेंद्र को बहुत गुस्सा किया, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसी टाइम संगत जी मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मनाया, समझाया, बट संगत जी मैं आ गई। जब मैंने यहाँ पे आके सबको ये बात बताई और मैं उस दिन बहुत रोई और रोते-रोते संगत जी नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं, "क्यों मिले आई वीरेंद्र नू?" तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि इसलिए तो मैं तुझे वहाँ भेजना नहीं चाह रहा था। तो मैं उस टाइम गुरुजी की लीलाएँ, गुरुजी की महिमाएँ नहीं समझ पाई संगत जी, बिल्कुल नहीं समझ पाई। तो संगत जी रीज़न ये रहा कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा तूफ़ान आया वो यही आया कि मेरे को अपनी इतनी टाइम पुरानी शादी को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद संगत जी मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे साथ ही हैं, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे फादर इन लॉ मेरे मदर इन लॉ ने भी अपने बेटे से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर रखा है। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उस वक़्त मुझे सँभाला जिस वक़्त मेरे पास से सब चीज़ें जा चुकी थी। मैं गुरुजी के चरणों में ध्यान लगा के रहने लगी और आज मेरे दोनों बच्चे अपनी-अपनी लाइफ़ में सेटल हैं। एक लंदन में है, एक यूएसए में है, एक आर्किटेक्ट है और एक इंजीनियर है। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो उस टाइम गुरुजी ने बड़ी हिम्मत, बड़ा सहारा मुझे दिया, और मेरे हस्बैंड के मुझे फ़ोन आते थे, मैं नहीं पिक करती थी। तो वो पीरियड, वो समय मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा टफ़ था। कुछ संगत थी बड़े मंदिर में जिनको मेरे बारे में पता था और बहुत सपोर्टेड थी, और संगत जी आज भी हम गुरुजी को अपने अंग संग ही मानते हैं, पाते हैं। तो कैसे गुरुजी ने जोड़ा और कैसे मेरे हस्बैंड का किया हुआ जो भी कर्म था वो मेरे सामने ला के रखा।
तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी सब जानते थे, लेकिन वो मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहते थे। बट मेरी ज़िद करने पर मेरा मन नहीं मान रहा था, तब गुरुजी ने ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई। और संगत जी, इसके बाद जो गुरुजी ने मुझे सँभाला उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, बस जीने का सहारा गुरुजी मिले। सत्संग तो ये बहुत लंबा है संगत जी, बाकी मैंने कहा ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ ईश्वर है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं। बुरी शक्ति से मैं आपको बताती हूँ संगत जी एक छोटा-सा सत्संग। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया था, तो उसी दौरान जिससे उन्होंने शादी की थी, वो संगत जी कुछ जादू, काला जादू वगैरह करती थी। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास दरबार में दर्शन करने गई थी, माथा टेकने गई थी। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से बोला, मैंने तेनू बुरी शक्तियों के नाल बचाया है, और तेनू नहीं पता सी कि कितना बड़ा संकट तेरे पे था जिसे मैंने टाल दिया है। तो जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को समझ नहीं आया, तो गुरुजी कहते हैं कि धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो संगत जी, उसी दिन मैं माथा टेक के घर रात को अपने आई और मैं सोई, तो गुरुजी ने मुझे सारा कुछ टेलीपैथी के ज़रिए समझाया कि जो मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है, उसने किसी बाबा के पास जाके मेरे ऊपर कुछ करवाया था, जिसके कारण मैं मतलब अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को छोड़ दूं और उसका मेरी जगह आना हो जाए और मेरी जो जगह है वो ले सके। तो ये सब गुरुजी ने मुझे दिखाया, पर गुरुजी साथ थे, तो वो बुरी चीज़ें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो वो कहते हैं ना संगत जी, किसी की सोच किसी की पाबंदी पे पहरा नहीं है। मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हम लोग आपसी सहमति से अलग हो गए हैं। और संगत जी, अब हम द्वारका सेक्टर 14 में रहते हैं। पहले संगत जी हम बसंत कुंज में रहते थे, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ लाइफ में बेटर चल रहा है। गुरुजी के चरणों में ध्यान रहता है, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के अनुभव सुनकर पूरा समय बीतता है। बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हैं, मैं गुरुजी के में हूँ। मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे रहे नहीं, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन वो बुरा समय जो मेरी लाइफ में था, वो गुरुजी ने बहुत ईज़िली निकाला। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बताया कि हमारे बुरे जो कर्म होते हैं वो हमें लौट के मिलते हैं। शायद कुछ बुरे कर्म थे जो मुझे मेरे पति के रूप में मिले, जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे इसका भी गिला शिकवा नहीं है। पहले बहुत रहता था कि मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इतनी शादी के बाद उन्होंने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया, 2 बच्चे होने के बाद। तो फिर गुरुजी से जुड़ने पे आगे चलते-चलते समझ आया कि हमारे बुरे कर्म होते हैं जो हमें मिलते हैं। तो बस संगत जी, यही एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सच मानिए संगत जी, एक बार सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से गुरुजी से जुड़िए, आपको ज़िंदगी के सही मायने समझ आ जाएँगे। और बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, ऐसे ही आप अपने चरणों से लगाए रखना, आखिरी सांस आपके चरणों में ही निकले गुरुजी, इधर-उधर ना भटकना पड़े। मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।